नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर लेकर आया हूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है लगभग 11 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, और यदि आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, आप भी प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके साथ साथ में जरूर बताते रहे। पहला क्वेश्चन है, पहला है फसल कटाई के बाद मृदा में कमी हो जाती है। तो अ के अंदर ऑक्सीजन, ब के अंदर नाइट्रोजन, स के अंदर हाइड्रोजन, द के अंदर सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन संसाधन का अंतिम चरण है तो कौन सा है? अ के अंदर अभिमार्जन, ब के अंदर संटाई, स के अंदर रीलिंग और द के अंदर रंगाई। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा का कुचालक है वो कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। अ के अंदर एल्यूमिनियम, ब के अंदर तांबा, स के अंदर जल, द के अंदर लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 ऑप्शन हो जाएगा जल है वह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। अ के अंदर बल्ब का जलना, ब के अंदर पंखे का चलना, स के अंदर जंग का लगना, द के अंदर बर्फ का पिघलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 ऑप्शन हो जाएगा जंग का लगना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछा है, पांचवा है, हरे फेफड़े कहलाते हैं। तो हरे फेफड़े किसे कहा जाता है? अ के अंदर वन, ब के अंदर पालक, स के अंदर सरसों, द के अंदर घास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन को कहा जाता है हरे फेफड़े। ठीक है ना। छठे क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे, मैं इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं बताने वाला हूं, आप कमेंट करके बताओगे। सरल रेखा के अनुदेशक का गमन करता है। तो अ के अंदर ध्वनि, ब के अंदर प्रकाश, स के अंदर जल, द के अंदर सभी। तो इसका आंसर जो भी रहेगा आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर दो शब्द दे रखे, उनमें से जो सही शब्द है वो आपको खाली जगह के अंदर भरना है। पहली खाली जगह है, फेफड़ों में स्थित होता है। तो फेफड़ों के अंदर क्या स्थित होता है? वृक्ष गुहा या मेरुदंड। तो इसका राइट आंसर जाएगा वृक्ष गुहा होता है। तो यहाँ पर आपको वध देना, वृक्ष गुहा है जो फेफड़ों में स्थित होता है। ठीक है ना। सेकंड है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को से नापते हैं। तो किससे नापते हैं? अ के अंदर देखो, इसमें दो ऑप्शन है आपको, ओडोमीटर और गैलोनोमीटर। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ओडोमीटर, इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा, ओडोमीटर के द्वारा ही नापा जाता है। ठीक है ना। तीसरी खाली जगह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खाली जगह है, पसीने में जल और होता है। तो पसीना निकलता है, उसके अंदर एक तो जल होता है और जल के अलावा क्या होता है? अम्ल होता है या लवण होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? लवण होता है। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका लवण, खाली जगह के अंदर आ जाएगा। अगली खाली जगह का आंसर आप ही मेरे को बताएंगे कमेंट करके, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। पालक में पाया जाता है। तो पालक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आपको बताना है। अ के देखो, दो यहाँ पर, टॉर्टरिक अम्ल और दूसरा है ऑक्सीलिक अम्ल। तो इनमें से जो भी राइट है वो आप कमेंट करके फटाफट मेरे को बताएंगे। अगला पूछा आपसे, ये पूछा है, हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं। तो हरे पादप होते हैं वो अपना भोजन का बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो उसलिए उसको क्या कहा जाता है? सबपोषी कहा जाता है या विषमपोषी कहा जाता है। तो इसके अंदर आ जाएगा सबपोषी कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अंदर आपको भर देना है। छठा क्वेश्चन पूछा आपके, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करने, तो देखो मैंने पहले से मिलान कर रखे रंध्र। तो रंध्र का मिलान होता है वाष्प उत्सर्जन से होता है। जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना। मूत्रोम का कार्य होता है जल अवशोषण करना। और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन करना। ये सारे के सारे पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है आपके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 2-2 अंक के हैं। वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सातवां क्वेश्चन पूछा है, क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। हाँ, कुछ कवक रोग कारक होते हैं, इनमें से त्वचा रोग, आंत रोग आदि हो सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है।
अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको अमीबा का जो नामांकित चित्र है वो यहाँ पर आपको बनाना आना चाहिए। देखो किस प्रकार से बनाओगे, इस प्रकार से आपको अमीबा का नामांकित चित्र बनाना है और यहाँ पे नाम लिखना है। देखो केंद्रक है, पादाप है, खाद्य कणिका है, खाद्य धमनियाँ है, वही संक्षेपित अपशिष्ट है। इस प्रकार से आप इनके नाम भी लिखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 9वां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में आने लायक है। क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? तो इसका आंसर आपको लिखना है, ऊष्मा सदैव उस ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा साधारणतः 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। तो कौन कौन से वो 3 प्रक्रम है? चालन, संवहन तथा विकिरण। तो इन तीनों के द्वारा ही ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है 10वां है, मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। तो आपको ये क्वेश्चन तो सबसे आसान है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली होनी है ना। तो देखो मौसम किसे कहते हैं, सबसे पहली बात ये है, तो किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। इस प्रकार से आपको मौसम के बारे में लिख देना है। और साथ में आया था जलवायु। तो जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि उस स्थान की जलवायु कहलाती है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो किस प्रकार से आप चित्र बनाओगे, एक बार ध्यान से जरूर देख ले। आपको इस प्रकार से चित्र बनाना आना चाहिए। जो भी इसके अंदर जो नाम लिखना है, वरक है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, इस प्रकार से आप इसके अंदर नाम लिखेंगे बिल्कुल भी। और ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए। ये क्वेश्चन में आपको पूछ भी सकते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। तो इसके बीच अंतर क्या है? स्वपरागण में परागकण परागकोश में उसी पुष्प के वर्तिका ग्रह पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि परापरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखोगे, ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 4 अंक का रहेगा कम से कम। तो 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 4 घंटों में तय करती है, तो रेलगाड़ी की साल ज्ञात कीजिए। तो जो रेलगाड़ी की स्पीड है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखो मैंने यहाँ पर ज्ञात कर रखी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो देखो साल ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो देखो रेलगाड़ी ने दूरी तय की है 240 किलोमीटर और समय था 4 घंटे था। तो सीधी बात है 240 के अंदर आपको 4 का भाग देना है। जब हम 24 के अंदर 4 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है? 6 बार जाता है। और 6 बार जाने के बाद पीछे एक 0 बच जाता है, तो यहाँ पर आप 0। तो जो रेलगाड़ी की स्पीड थी वो कितनी थी? 60 घंटे किलोमीटर थी। प्रति घंटे के अंदर कितनी चलती थी वो? 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो देखो 2 प्रभावों के नाम बताने हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युतीय धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये यहाँ पर एक तो तापीय प्रभाव होता है और एक होता है चुंबकीय प्रभाव होता है। ये आपको 2 नाम यहाँ पर लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको उत्तल लेंस व अवतल लेंस के अंदर अंतर बताने हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा होता है तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये तो होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस की परिभाषा किस प्रकार से आप लिखोगे? अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है तथा ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब ये रियल प्रतिबिंब वो नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन पूछा है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन है वो क्या है? वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना, पता मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान करना। इस प्रकार से आप इसको आंसर और भी ज़्यादा भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको स्वच्छता के बारे में तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब एवं विद्युत सेल के प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचे। तो आपको एक है ना परिपथ का आरेख खींचना है। आपको पता ही होगा, आपने किताब के अंदर देखा होगा, आपको सर ने पढ़ाया भी होगा। इस प्रकार से आपको जो भी बैटरी बनानी है और ऊपर एक बल्ब भी लगाना है और इस प्रकार से आप
आपको एक आकृति बनानी है, एक बार आप ध्यान से इसे जरूर देख ले, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम के अंदर आ जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है और ये क्या कार्य करता है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला एक लाल रंग का आवरण है। कार्य ये ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। इसकी कमी होने पर सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण ये रक्त का रंग है जो लाल होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि रक्त में प्लेटलेट्स नहीं होंगे? तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रक्त के अंदर नहीं होंगे तो क्या होगा? यदि रक्त के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और चोट लगने पर उस स्थान से लगातार रक्त बहता रहेगा। तो प्लेटलेट्स के कारण ही जहाँ पर हमें यदि शरीर के ऊपर कहीं पर भी चोट लगती है तो वहाँ पर जो रक्त का थक्का बनता है वो नहीं बनेगा, ठीक है ना, प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो। अगला क्वेश्चन है 20वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है समझाइए कि मृदा कैसे बनती है? तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि विश्व जल दिवस है, ये एक जीके का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों ये था विज्ञान का पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर था और यही पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के अंदर आएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।